पे वे शिक्षक है ये नहीं बोला है, वे एक शिक्षक है। इंडिया में कुछ मूर्ख इंसान पैदा हो जाते हैं, क्या बताए उन लोगों को, वो लोग कुछ बोल देते हैं, वह एक शिक्षक है बोलना चाहिए था, तो कुछ लोग बोल दिए वे एक शिक्षक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सफोर्ड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक प्यारा सा चैप्टर है छोटा सा, जिसका नाम है यूज़ ऑफ हिज एमआर। इसके एक्सरसाइज 2 को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला लिखा है कि मैं एक किसान हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ध्यान देना कौन एक किसान है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, आई एम सब्जेक्ट, और इज एम आर में से एम तक हो गया, ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाना है। आई एम, मैं एक किसान हूँ, एक का क्या होता है, ए होता है। आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक किसान हूँ। नेक्स्ट लिखा है आप एक कवि हैं, तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ, आप एक कवि हैं, यू के साथ इज लगता है कि एम की आर, एम हमेशा आई के ही साथ लगता है, और यू के साथ आपका क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर अ पोएट, यू आर अ पोएट मतलब क्या हो गया, आप एक कवि हैं। तुम एक नौकर हो, तुम एक नौकर हो का इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, यू आर। और एक नौकर हो, एक नौकर लिखा है तो एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, नौकर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सर्वेंट, यू आर अ सर्वेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप एक नौकर हैं या फिर तुम एक नौकर हो। वह एक नर्स है, अब देखो यहाँ पे वह एक नर्स है, ही लगेगा कि सी। मैंने बताया था कि वह का यूज़ ही भी होता है, सी भी होता है, डिपेंड करता है कि अगला, देखो बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि सेंटेंस पढ़ने से हम पता नहीं कर पा रहे कि ये लड़की है कि लड़का है। ठीक है, तो इसको अगर तुमको यहाँ पे तुम ही भी लगा सकते हो, सी भी, पर मैक्सिमम जो लड़कियाँ ही नर्स होती हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सी इज़ अ नर्स, सी के साथ क्या लगता है, इज़ लगता है, सी इज़ अ नर्स मतलब कि वह एक नर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ही भी लगा सकते हो, मान लो तुम हॉस्पिटल में गए, कोई जेंट्स है, आदमी टाइप का है, वो तुमको लग रहा है कि नर्स है, उसका नाम नहीं पता है, तो तुम बोलोगे कि वह एक नर्स है, आदमी है तो ही इज़ अ नर्स, कोई लेडीज़ अगर नर्स है तो क्या बोलोगे, सी इज़ अ नर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि वह एक कलाकार है, वह एक कलाकार है, तो यहाँ से लग रहा है कि ये तो आदमी है, तो ही लगा दोगे, ही के साथ क्या लगता है, इज ही लगता है। आगे की वीडियो में मैंने पढ़ाया है, वह एक कलाकार है, तो ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन आर्टिस्ट। अब बोलो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एन क्यों लगा है, ई क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जो वॉबल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है, वॉबल के पहले ए नहीं लगता है, ए की जगह एन लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है कि कहीं कहीं पे वॉबल नहीं भी होता है, तब पर भी एन का प्रयोग किया जाता है, ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बेसिक रूल्स क्या होता है कि कोई भी नंबर्स के पहले अगर आप ये लगा रहे हैं, अगर उसके पहले अगर ये जैसे आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट में ए क्या है, वॉबल है, ए ई आई ओ यू में से मिल रहा है ए से, तो इसके पहले ए नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, एन। ठीक है, एक के लिए, तो ही इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। नेक्स्ट लिखा है कि वह एक गायिका है, वह एक गायिका है, तो गायक नहीं लिखा है, गायक रहता तो ही होता, लेकिन गायिका लिखा है तो पक्का कोई लेडीज़ है, तो लेडीज़ के लिए क्या लगाओगे, सी। ठीक है, कोई लड़की है तो सी इज़ अ सिंगर, वह एक गायिका है, सी इज़ अ सिंगर, वह एक गायिका है। नेक्स्ट लिखा है कि वह एक अभियंता है, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो वह एक अभियंता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ENGIN अब देखो वह का अंग्रेजी ही हो गया, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, ही के साथ इज लगता है। ठीक है, एक लगाया तो एन हो गया, और अभियंता का क्या हो गया, इंजीनियर। यहाँ पे ए भी लग सकता था, लेकिन इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर के स्पेलिंग में जो पहला वर्ड है ई, वो तुम्हारा क्या है, वॉवेल, जिसके कारण ए ना हो कि ये एन होना पड़ा इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वे एक शिक्षक है। अब देखो यहाँ पे वे का मतलब मैंने आपको बताया था कि दे होता है। ठीक है, बट यहाँ पे वे शिक्षक है ये नहीं बोला है, वे एक शिक्षक है। इंडिया में कुछ मूर्ख इंसान पैदा हो जाते हैं, क्या बताया उन लोगों को, वो लोग कुछ बोल देते हैं, वह एक शिक्षक है बोलना चाहिए था, तो कुछ लोग बोल दिए वे एक शिक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पे वे के बाद इन्होंने एक लगा दिया, तो यहाँ पे वे का मतलब दे नहीं होगा, यहाँ पे वे का मतलब क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रवि एक नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रवि एक नेता है, तो रवि क्या हो जाएगा, रवि के साथ क्या लगेगा, रवि इज़ अ लीडर, रवि एक नेता है। अब देखो इज एम आर का कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ कि जो तुम्हारा एम होता है वो हमेशा आई के साथ
लगता है, ठीक है। इज किसके साथ लगता है, ही सी इट। देखो आई इज किसके साथ लगता है, जब भी तुम कभी हिंदी पढ़ो तुमको लगेगा कि एक लोग के बारे में बात हो रहा है तुम इज लगा दो, लेकिन यू में जैसे कि आप एक कवि हैं तब पर भी लगता है यू के साथ इज नहीं लगता है, आर लगता है, ठीक है। चाहे आप लोग कवि हैं तब पर भी यू आर पोइट्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन होता है, और बाकी यू को छोड़ के आप कोई भी अगला सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ए और एन वाली। तो देखो जैसे यहाँ पे एन लगा है तो इसका आर्टिस्ट का पहला लेटर क्या है, वोबेल है, तो एन लगा है। इंजीनियर का पहला लेटर जो ई है वहाँ वो वोबेल है तो एन लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीडर का पहला लेटर एल है जो कि वोबेल नहीं होता है, तो यहाँ पे ए का ए ही हो गया है, ठीक है। तो हमको लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि श्याम एक डाकिया है, ठीक है। श्याम एक डाकिया है, तो श्याम लिख देते हैं SHYAM। श्याम इज़ ए पोस्टमैन। श्याम एक डाकिया है, इसका क्या हो जाएगा, श्याम इज़ अ पोस्टमैन। श्याम एक डाकिया है। रीता एक डॉक्टर है, तो रीता कर लिख दो, रीता। रीता तुम्हारा क्या हो जाएगा, कौन एक डॉक्टर है, रीता, तो रीता तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीता एक इंसान है तो इज़ लगा दोगे, रीता इज़ अ डॉक्टर। रीता एक डॉक्टर है। फिर लिखा है कि आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाता है, यू, ठीक है। एक से अधिक लोग का बात हो रहा है तो क्या लग जाएगा, आर, यू आर। अब आप लोग डॉक्टर है मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक इंसान है, ये खड़ा है, एक ये भी है, ये भी खड़ा है, ठीक है, और एक तीसरा इंसान है, ये भी खड़ा है। अब हम बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हैं, तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलोगे, यू आर डॉक्टर। डॉक्टर में एस लगा देना, यू आर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर हैं, ठीक है। ये लोग क्या किए हैं, डॉक्टर जैसा लगाए हैं अपना गले में जो भी मीटर होता है, जो दिल का धड़कन देखता है, ये सब लगा के खड़े हैं। तो हम बोल दें कि आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग किसान हैं। वे लोग किसान हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, THEY, दे आर। बहुत सारे लोग हैं तो आर लगा दोगे, दे आर फार्मर्स। वे लोग किसान हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि रामू और गोपी नौकर हैं। रामू और गोपी नौकर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामू एंड गोपी। रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। अब यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि नौकर है तो कौन, रामू भी है, गोपी भी है, एक से अधिक लोग के बारे में बात होगा तो आप आर लगा देंगे, तो रामू एंड गोपी आर सर्वेंट। सर्वेंट में एस लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं। रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। रामू और गोपी क्या हैं, नौकर हैं। नेक्स्ट लिखा है कि तुम एक किसान हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। यू आर अ फार्मर। यू आर अ फार्मर, आप मतलब तुम एक किसान हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि तुम एक किसान हो, तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है ऐसे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे पगड़ी उड़ी लगा के बैठा है, तो हम बोल रहे हैं इसको तुम एक किसान हो, तो यू आर अ फार्मर। अब बोलोगे यहाँ पे आर कहाँ लग गया भैया, ये तो भैया है तो एक इंसान, लेकिन यू के साथ एक्सेप्शन होता है कि यू भैया रहेगा, चाहे जैसे कि तुम एक किसान हो तो यू आर अ फार्मर, मतलब यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, चाहे तुम हो चाहे तुम लोग हो। तुम लोग आप लोग हैं तब पर भी यू लगाओगे तुम, ठीक है। उसके साथ आर, क्योंकि आप लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसके साथ भी आप लोग का भी अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ आर लगता है। चाहे तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो, इसका मतलब होता है कि एक इंसान रहता है तब पर भी हम लोग आर लगा देते हैं, केवल यू वाले में, और कौनों में नहीं लगता है, ठीक है। फिर लिखा है कि तुम लोग किसान हो। तुम लोग किसान हो, इसका क्या हो जाएगा, देखो तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है। अब मान लो कि इसके बगलिया में फिर बाद में एक मिलाऊर आ गया, ठीक है, वो भी ऐसे ऐसे उसका हाथ पैर है, पगड़ी उड़ी बांधा हुआ है, और एक मिलाऊर आ जाता है, वो भी क्या करता है, ऐसे ऐसे किया हुआ है, हाथ पैर है, भगवान दे दिए हैं, और एक, ठीक है। तो हम इसको बोले तुम लोग किसान हो, तो तुम लोग किसानों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू आर, ठीक है, यू आर फार्मर्स हो जाएगा, यू आर फार्मर्स, तुम लोग किसान हो। नेक्स्ट लिखा है कि आप एक अफसर हैं। आप एक अफसर है का मतलब होता है, अफसर मतलब ऑफिसर होता है, ठीक है। तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हम तुमको बताए थे, एक लोग रहे चाहे आप रहे, चाहे तुम लोग रहे चाहे आप लोग रहे, हमेशा तुम अंग्रेजी क्या लिखोगे, यूए लिखोगे। आप चाहे तुम, इन दोनों का अंग्रेजी यू होता है, या फिर आप लोग चाहे तुम लोग, इसका भी अंग्रेजी यू ही होता है, और इन लोगों के साथ सभी के साथ आर ही लगता है, तो यू आर, आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर।
अब बोलोगे कि OFFICER ऑफिसर, एक का अंग्रेजी एन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे भैया ऑफिसर का जो पहला लेटर है वो वोवेल है, जिसके कारण हमको ए ना लगा के एन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं एन लगा है, क्योंकि तुम लोग किसान हो, जब बहुत सारे लोग हैं तो वो भैया तुम एक किसान हो, अगर एक किसान रहेगा, जैसे मान लो ये सब नहीं थे, अकेले था, तो एक मिला को तुम ए लगा सकते हो, ठीक है, ए या फिर एन लगा सकते हो, लेकिन जब एक से अधिक लोग हो जाएंगे तो उसी के लास्ट में एस लगा दोगे। ठीक है, ध्यान देना। ये नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि आप लोग अफसर हैं, आप लोग अफसर हैं, इसका मतलब होता है, देखो आप लोग अफसर हैं तो इसका अंग्रेजी, आप लोग का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या लगता है आर, आप लोग अफसर हैं, मतलब हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो ए और एन लगाओगे नहीं, यू आर ऑफिसर, ऑफिसर में क्या लगा देंगे एस, क्यों लगाए हैं एस, क्योंकि आप लोग बोला है, आप लोग से क्या इंडिकेट होता है कि बहुत सारे लोग हैं। राम एक लेखक है, राम एक लेखक है, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, राम एक लेखक है तो राम इज अ राइटर, राम इज अ राइटर, राम एक लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि राम और श्याम लेखक है। अब देखो लेखक है, यहाँ पे भी लेखक है, तो यहाँ पे केवल राम लेखक है, यहाँ पे राम और श्याम दोनों लोग लेखक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना, राम और श्याम लेखक है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा, तो यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि लेखक होने का काम राम भी कर रहा है और श्याम भी कर रहा है। ठीक है, दोनों लोग हैं, तो इसलिए जब भी हम बताए थे कि जब भी पूछोगे ये लेखक है तो कौन लेखक है, राम और श्याम, तो राम और श्याम क्या कौन सा काम कर, मतलब लेखक है, दोनों लिखते हैं कोई भी चीज़, तो एक से अधिक लोग कर रहे हैं तो आर लग जाएगा। और लेखक का क्या होता है, राइटर होता है, तो राइटर का हम लोग क्या लिख देंगे, राइटर। नेक्स्ट लिखा है कि मैं कवि हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है आई के साथ क्या लगता है एम, मैं कवि हूँ मतलब आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ, चाहे आई एम पोएट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग कवि हैं, हम लोग कवि हैं, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है वी के साथ क्या हम लोग लगाते हैं आर, ठीक है, वी आर, और बहुत सारे लोग हैं तो पोएट में क्या लगा देंगे एस, वी आर पोएट्स, मतलब हम लोग कवि हैं। वह नर्तकी है, नर्तकी का मतलब होता है डांसर, ठीक है, डांसर, तो यहाँ पे डांस तो मैक्सिमम लड़कियाँ करती है, अगर कोई लड़का डांस कर रहा है तो लिख दो ही इज़ अ डांसर, कोई लड़की डांस कर रही है तो लिख दो सी इज़ अ डांसर, वह एक नर्तकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वे नर्तकियाँ हैं, वे नर्तकियाँ हैं मतलब कि हो सकते हैं कि बहुत सारी लड़की हैं डांस कर रही हैं तो तुम लिख सकते हो, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, हो सकता है कि मतलब वे लोग, हो सकता है लड़का लड़की दोनों डांस कर रहे हो एक साथ, ये भी हो सकता है कि लड़के ही अकेले डांस करें, हो सकता है कि केवल लड़के ही डांस करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे नर्तकियाँ हैं तो इसका क्या हो जाएगा, दे आर डांसर्स, दे आर डांसर्स मतलब होता है वे नर्तकियाँ हैं। फिर लिखा है कि मेरे पिता नेता हैं, मेरे पिता नेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माई, मेरे पिता का क्या होता है माई फादर इज़ अ लीडर, माई फादर इज़ अ लीडर, मेरे पिता नेता हैं। ठीक है, माई फादर मतलब मेरे पिता एक इंसान है तो इज लगा दोगे, और नेता है तो लीडर लिख दोगे, काम खत्म। नेक्स्ट लिखा है कि मेरे दोस्त लोग नेता हैं, मेरे दोस्त लोग मतलब तुम्हें हिंदी से क्या लग रहा है कि बहुत सारे दोस्तों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माई फ्रेंड्स मतलब कि नेता होने का काम किसके, बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मेरे दोस्त लोग, तो दोस्त बोलता तो फ्रेंड, दोस्त लोग बोल रहा है तो फ्रेंड्स हो जाएगा, तो माई फ्रेंड्स आर लीडर, लीडर में क्या लगा दोगे एस, एस क्यों लगा है क्योंकि एक से अधिक लोग हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पिता अकेले थे और यहाँ पे नेता जो थे वो मेरे पिता सिर्फ अकेले थे, लेकिन इस वाले वाक्य से पढ़ने से लग रहा है कि जो नेता हैं वो मेरे दोस्त लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे लीडर में एस लग गया है। ठीक है, लड़का एक छात्र है, तो लड़का एक छात्र है का अंग्रेजी हो जाएगा द बॉय इज़ अ स्टूडेंट, द बॉय इज़ अ स्टूडेंट भी होता है, और कहीं कहीं पे लोग प्यूपिल का भी यूज़ करते हैं, PUPIL, प्यूपिल मतलब भी छात्र होता है, तो द बॉय इज़ अ स्टूडेंट या फिर प्यूपिल भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि लड़के छात्र हैं, लड़के छात्र हैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा द बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, द बॉयज़ आर स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं या फिर प्यूपिल्स भी लिख सकते हैं, PUPILS प्यूपिल्स, द बॉयज़ आर स्टूडेंट्स या फिर प्यूपिल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि शिक्षक एक लेखक है। ठीक है, शिक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, द टीचर ही बोलते हैं ना, शिक्षक को हम लोग क्या लिखते हैं, द
टीचर, शिक्षक एक लेखक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से पढ़ने से लग रहा है कि एक टीचर के बारे में बात हो रहा है, तो इज लगा दोगे। द टीचर इज अ राइटर, द टीचर इज अ राइटर मतलब शिक्षक एक लेखक है। शिक्षक लोग लेखक है, तो बहुत सारे टीचर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द टीचर्स, लिखा है कि द टीचर्स आर राइटर्स, द टीचर्स आर राइटर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शिक्षक लोग लेखक हैं, ठीक है।